हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। 73 रुपीज़ का शेयर है। आज नाम मात्र की थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि बाजार खुलते ही अच्छी रफ्तार थी, बाद में लगातार ये गिरता ही जाता हुआ नजर आया। आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और नतीजे के साथ साथ डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 73 रुपीज़ का शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 4% का डिक्लाइन है। तेज़ी आई थी, बड़ी गिरावट आई, 70 पे चला गया, लेकिन अभी धीरे 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 कोशिश कर रहा है पिछले एक हफ्ते से तेज़ी दिखाने की। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 200% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है, 220% का ग्रोथ है। बड़ी रफ्तार के बाद कुछ टाइम के लिए रुका, फिर तेज़ी आई, फिर कुछ टाइम के लिए रुका, फिर बहुत बड़ी तेज़ी आई और अभी लंबे समय से कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। 85 रुपये से लगातार गिरा है ये। और देखो, बीच में अटेम्प्ट इसने किया था तेज़ी दिखाने का, फिर गिरा है, अभी अटेम्प्ट करेगा, फिर वापस भी गिरेगा ये। तो पहली चीज़ तो ये है कि भैया जो गिरावट आई है 85 रुपये से 70 के करीब, 75 के करीब अभी है, ये इतने से रुकने वाला नहीं है। थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन आएगा, उसके बाद तेज़ी पकड़ेगा। यहाँ पर नंबर्स की बात करें, जो इनके नतीजा है, उससे पहले अगर आप देखो तो डिविडेंड इन्होंने इस बार अनाउंस करा है, इंटरम डिविडेंड कह लो, वो 80 पैसा पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है। और एक अच्छा डिविडेंड है, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही इन्होंने 70 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट करा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया दूसरा डिविडेंड है ये, और कुल मिलाकर इस साल का 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड ये बनता है। अभी अगर आप देखोगे शेयर प्राइस के हिसाब से तो 75 रुपये शायद आपको कम लगेगा, लेकिन हम ये सोचें कि भाई साहब 6 महीने पहले या 8-9 महीने पहले ये 30 रुपये का शेयर था, तो उसके मुकाबले 1.5 रुपये का डिविडेंड बहुत अच्छा होता है। और जहाँ तक बात करें इनके नतीजे को लेकर, तो भाई साहब रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो इनका रेवेन्यू इस बार रहा है, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो करोड़ में नहीं है, मिलियंस में है। तो इस बार इनका जो नंबर आया है टोटल रेवेन्यू का, टोटल इनकम का जो नंबर है वो 6,765 करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि इससे पहले भी 6,680 करोड़ के तो रेवेन्यू थे ही। तो थोड़ा सा ग्रोथ कह सकते हो कि रेवेन्यू में आया ज़रूर है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था वो तकरीबन 5,810 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले अच्छा ग्रोथ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भैया जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही आया है। इस बार का जो प्रॉफिट है वो 1,550 करोड़ के आसपास का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,555 करोड़ था। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर डिक्लाइन आया ज़रूर है, थोड़ा सा डिक्लाइन है। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,740 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू कम होने के बावजूद प्रॉफिट ज़्यादा था, और उसकी वजह थी फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर आप देखो यहाँ पर अभी इनकी फाइनेंशियल कॉस्ट इस क्वार्टर में पड़ी है 5,180 करोड़, जो पिछले साल 4,055 करोड़ के आसपास की थी। तो देखा जाए तो कॉस्ट बढ़ी है, और यही वजह है कि भैया इनके रेवेन्यू बढ़ गए, इनकम बढ़ गए, लेकिन प्रॉफिट में डिक्लाइन आ रहा है। लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, 1,500 करोड़ का प्रॉफिट कोई ख़राब नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले साल से कंपेयर करोगे तो भी प्रॉफिट में डिक्लाइन है, पिछले क्वार्टर से करोगे तो भी हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट वाइज, रेवेन्यू वाइज अच्छा है, ग्रोथ है, ये आप कह सकते हो। यहाँ पर अगर बात करी जाए इस कंपनी में, तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं, 2,22,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो जैसे कि देखा कि सितंबर में ऑलरेडी 70 पैसे का पे आउट हुआ है, और अभी नवंबर में दोबारा से 80 पैसे का पे करेंगे ये, जो कि अच्छा डिविडेंड है। पिछले साल भी कुछ इस तरीके का ही था, सितंबर में 63 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट हुआ था, नवंबर में 80 पैसे का हुआ था। तो इस बार भी वैसा ही यहाँ पर करा है। पूरा साल कुछ नहीं किया, लास्ट में बैक टू बैक डिविडेंड अनाउंस कर दिए 2 महीने में। तो ये भैया है यहाँ पर। अगर आप देखो तो लगातार इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखो तो तब थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि रेवेन्यू में तेज़ी रहेगी, लेकिन प्रॉफिट्स में अप्स एंड डाउन्स आ रहा है। अगर बात करिए वैल्यूएशन को लेकर, तो जो पी है इसका 15 का है, सेक्टर पी 16 का है। सस्ता है नहीं है, ना ही महंगा है ये उतना ज़्यादा। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर,
तो देखिए गवर्नमेंट की 86.36% की होल्डिंग है यहाँ पर, और देखा जाए तो गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश करेगी अपना स्टेक बेचने को लेकर। रीज़न सिंपल है कि भैया गवर्नमेंट ने अभी देखा है कि पिछले कुछ क्वार्टर में कई सारी सरकारी कंपनियों में स्टेक बेचे गए हैं, रेलवे में भी कई सारी कंपनियों के स्टेक बेचे गए, जैसे कि रेल विकास निगम हो या इरकॉन हो। इतना ही नहीं, बैंकिंग में भी शेयर बेचे गए, डिफेंस में भी शेयर बेचे गए। गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है, ठीक है, कि जिसमें अपनी होल्डिंग 80% से ज़्यादा की है, 75% से ज़्यादा की है, वहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रहा है थोड़ा थोड़ा कर कर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो बड़े फंड हाउस की 0.77% की जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी वो 0.50 पर आ चुकी है। डोमेस्टिक की 1.26% की होल्डिंग 1.13 पर आ चुकी है। दोनों ने बिकवाली करी है। एफआईज जहाँ थे वहीं है, 1.13 थे, अभी भी 1.13 ही है। रिटेल और अदर की मिलाकर देखा जाए तो इस बार की होल्डिंग 10.87% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 8.11% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 2.77% की होल्डिंग पर है। देखिए ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, शानदार कंपनी है, और मैं मानता हूं कि रेलवे में भैया आगे और भी बहुत कुछ करना है। अभी भी अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें तो बाकी बड़े शहरों के रेलवे के मुकाबले हम पीछे हैं। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट यहाँ पर और ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, पैसा स्पेंड करेगी ये। और पैसा लेने के लिए जाएंगे भैया इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास ही जाएंगी, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, उसको एग्जीक्यूट करने का काम रेल विकास निगम हो गया, इरकॉन हो गया, जैसी कंपनियां करेगी, रेड्स हो गया, वो सारी कंपनियां करेगी यहाँ पर। तो फ़ायदा भैया रेलवे में बहुत सारा पैसा बहाना बाकी है अभी गवर्नमेंट का। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट लगा चुकी है, आगे भी लगाएगी, चाहे वो ट्रेन को अपग्रेड करने को लेकर हो या फिर रेलवे स्टेशन को भैया अपग्रेड करने को लेकर हो। ये होगा आने वाले टाइम में, और मैं यही कहूँगा कि जो नंबर्स आए हैं वो उतने एंकरेजिंग पहली चीज़ तो नहीं है। अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें तो माइनर ग्रोथ है, प्रॉफिट वाइज देखें तो माइनर डिक्लाइन यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखने को मिला है। और यही वजह है कि मैं मानता हूँ कि देखो यार कल मैं उतनी बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आज तेज़ी की वजह थी कि भैया जो फेड्स की जो अनचेंज वाली पॉलिसी थी कि भैया फेड्स ने अभी 2 महीना और डिले कर दिया है, जिसके चलते आज तेज़ी आई। तो 2 महीने बाद देखना कि भैया फेड्स क्या निर्णय लेता है, तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि आज तेज़ी आई है। लेकिन थोड़े बहुत करेक्शन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रहेंगे। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी बेहतरीन है तो रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मुझे 60 से 65 का लेवल अच्छा लगता है, ये मेरा मानना है। वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।